हेलो एवरीवन। हम लोग एप्टीट्यूड के बेसिक्स के वीडियो देख रहे थे। पिछले 2 लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन के टाइप्स देखे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन का 1/1 सॉरी 2/2 3/3 एंड 4/4 मल्टीप्लिकेशन किस वे से करना है ये आप लोगों ने सीखा है। एंड आई होप कि आप लोगों को वो टेक्निक अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होगे और उसे हैबिचुअल बनाने का ट्राई कर रहे होगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें देखना है, आज का लेक्चर भी बेसिक्स ऑफ एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड है। आज हम देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में यूज आता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप लोग को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है। अब आप लोग स्क्वायर तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का जो वे है वो आप लोग को पता है कि अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स अगर सपोज आप 64 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, आप लोग को टेक्निक नहीं पता, तो आप लोग 64 मल्टीप्लाइड बाय 64 करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट यहाँ पे टाइम कंज्यूम होता है, मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए मुझे हर एक पैरामीटर पे मेरा एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि मुझे टाइम सेव करना है और मेरी एक्यूरेसी 100% हो, 99% भी नहीं, एक्यूरेसी 100% हो। मुझे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, जो टाइम मुझे लगता है वो टाइम मिनिमम लगे, ये हमारे ट्राई होना चाहिए एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। इसलिए हम जो शॉर्टकट टेक्निक्स पे फोकस करते हैं। अब आज हमें देखना है कि हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर के लिए ना यूट्यूब पे नंबर ऑफ मेथड अवेलेबल है और वहाँ पे कैसा है कि हर एक पैटर्न के लिए उनका जो वे है वो वे चेंज होता है। मुझे क्या करना है, मुझे हर एक नंबर के लिए एक ही वे अप्लाई करना है। हर एक नंबर के लिए एक ही वे अप्लाई करना है। उससे क्या होगा कि उससे आप लोगों को जो एक रिमेंबर जो करना होता है फॉर्मूला, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो वे क्या है, तो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला होता है a² प्लस ट्वाइस AB प्लस B²। ये फॉर्मूला हमने 5th स्टैंडर्ड में सीखा था। ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें जो स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमें स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करना है, तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, वही लास्ट वाला नंबर लेते हैं कि मुझे 64 का स्क्वायर करना है। ठीक है ना। अब 64 का स्क्वायर करना है तो जो 6 है उसे आप लोग को कंसिडर करना है एज ए, एंड जो 4 है उसे कंसिडर करना है एज बी, और ये जो वैल्यू है ए एंड बी की उस फॉर्मूला में आप लोग को पुट कर देना है। फर्स्ट a² है, a की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो मुझे 6 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो मैंने 36 यहाँ पे लिख दिया। ये आप लोग का आंसर का एक पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट मैंने स्लैश लगा दी। देन सेकंड जो टर्म है वो टर्म है आप लोगों का ट्वाइस AB। ए और बी की वैल्यू है 64, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 6 4 24 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 इंटू 2 कितना होता है 48, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 48। ये सेकेंड पार्ट हो गया। देन थर्ड है B², बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर करना है, ये होता है 16। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, मुझे इसको फाइनल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है आप लोग को मेथड पता है। ये जो यूनिट डिजिट है एज इट इज़ ये 6 लिख दिया मैंने, जो 1 है 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 48 प्लस 1 ये होता है 49, 4 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 36 प्लस 4 ये होता है 40, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 4096 बाय यूजिंग द फॉर्मूला a² प्लस ट्वाइस AB प्लस B²। सेकंड नंबर ट्राई करते हैं। सपोज मुझे 76 का स्क्वायर करना है, वही अगेन मेथड, 7 को कंसिडर करना है एज ए,
और 6 को कंसिडर करना है एज अ बी। फॉर्मूला ए स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। सेकेंड पार्ट में होता है ट्वाइस ए बी, ट्वाइस ए बी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 6, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6 7 ज़ा 42 इंटू 2 दैट इज 84 सेकेंड पार्ट। थर्ड बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिया, यह आ गया 36। फाइनल में कन्वर्ट करना है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 6, 84 प्लस 3 87, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 7, देन 8 कैरी फॉरवर्ड, 49 प्लस 8 ये होता है 57। तो आप लोगों का फाइनल आंसर आता है 5776। और एक नंबर ट्राई करते हैं। सपोज मुझे 87 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे 87 में ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 7 है, अगेन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, ट्वाइस ए बी, 8 7 ज़ा 56 एंड 56 2 ज़ा 112। बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर होता है 49। फाइनल में कन्वर्ट करना है 9। ठीक, अब यहाँ पे 4 है, तो देखो यहाँ पे ना सेकंड स्टेप में आपके पास 3 डिजिट वैल्यू है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी नहीं, सेम मेथड है। क्या करना है, 4 को यहाँ पे ऐड करना है, 112 प्लस 4 कितना होता है 116। यहाँ पे 6 लिख दिया, तो यहाँ पे कैरी होगा 11। 116 था ना, तो देखो ये 116 था, तो 6 लिख दिया, 11 कैरी फॉरवर्ड, 64 प्लस 11 दैट इज 75। हमारा आंसर आ गया 7569। 7569 by using the formula a square plus twice ab plus b square। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, एकदम इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है। 5th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। जो भी नंबर गिवन है फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर करना है ए, सेकंड वैल्यू को मीन्स यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है बी, और 10 प्लस वैल्यू को कंसिडर करना है ए, और वैल्यू पुट कर देना है, कैलकुलेशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक दो नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करना है। मैं आंसर तुरंत 1 मिनट 30 सेकेंड बाद बताता हूँ। आप लोग ट्राई कीजिए 74 स्क्वायर। चलो हो गया। इसका आंसर है आप लोग का 5476। सेकंड नंबर लीजिए 88 स्क्वायर, आप लोग को सॉल्व करना है 88 स्क्वायर। चलो इसका आंसर है आप लोग का राइट आंसर 7744। जिन लोगों के आंसर रॉन्ग हुए हैं उन लोगों को प्रैक्टिस करना है, और जिन लोगों के आंसर राइट आए हैं उन लोगों को ये मेथड समझ में आया। ओके ठीक है, ये था एक जनरल मेथड फॉर ऑल 2 डिजिट नंबर्स। क्लियर। अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोग को वो जो टेक्निक है, टेक्निक अगर आप ध्यान में रख सकते हो तो आप मोस्ट ऑफ द नंबर्स के जो स्क्वायर है, मोस्ट ऑफ द नंबर्स के स्क्वायर ऑफ ओरली ही फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारे 2 डिजिट नंबर्स के लिए है, 10 से लेके तो 99 तक। ठीक है, बट इनमें से और कुछ नंबर है, मोस्ट ऑफ द नंबर्स है जिनके स्क्वायर आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हो, बट उसके लिए आप लोगों को टेक्निक ध्यान में रखना होता है। वो टेक्निक क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनते हैं। फर्स्ट रहता है नंबर नियर 50 और सेकंड रहता है नंबर नियर 100। ठीक है, तो अभी हमें देखना है नंबर नियर 50। ठीक है, नंबर्स नियर 50। अब जो 50 के नियर अबाउट नंबर होते हैं उनके स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे है, और इस वे से आप
30 से लेके तो 70 तक के जितने भी नंबर्स है, 30 नंबर्स है, 30 नंबर के आप स्क्वायर ओरली फाइंड आउट कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड। बस टेक्निक आप लोग को ध्यान में रखना है। देखो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर मुझे 54 का स्क्वायर करना है, 54 का मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है, 54 का मुझे स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे मुझे करना क्या होगा, फर्स्ट इसमें स्टेप है कि जो भी नंबर, जिस भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उसको ना आपको 50 के साथ कंपेयर करना है, 50 के साथ कंपेयर करना है, देन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये डिफरेंस या तो आपका नेगेटिव होगा या तो आपका पॉजिटिव होगा। अब ये डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव कब आएगा, अगर नंबर 50 से ग्रेटर है तो डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, अगर नंबर 50 से स्मॉलर है तो डिफरेंस नेगेटिव रहेगा। मीन्स जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उसको 50 के साथ कंपेयर कर रहे हो, वो नंबर अगर 50 से ग्रेटर है तो डिफरेंस पॉजिटिव, अगर नंबर 50 से स्मॉलर है तो डिफरेंस नेगेटिव। अब यहाँ पे 54 है तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया कितना, +4 का, ठीक है। अब जो भी डिफरेंस आता है, ठीक है, जो भी डिफरेंस आता है, डिफरेंस को आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है 25 के साथ। कैलकुलेट मीन्स अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो 25 में ऐड कर दीजिए, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो 25 में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव है तो आप लोग को 25 में ऐड करना होगा, या तो आप लोग का 29, देन जो डिफरेंस था उस डिफरेंस का स्क्वायर करना है, जो डिफरेंस था उस डिफरेंस का स्क्वायर करना है। डिफरेंस का स्क्वायर कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है तो डिफरेंस का स्क्वायर होगा 16, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2916। रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो आप फर्स्ट यहाँ पे जो सेकंड अप्रोच है ये ओरली स्क्वायर फाइंड आउट करने का अप्रोच है। यहाँ पे दो ग्रुप्स बनते हैं, फर्स्ट ग्रुप इज नंबर नियर अबाउट 50 एंड सेकंड ग्रुप इज नंबर नियर अबाउट 100, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या होता है, जो भी नंबर है, जिस भी नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो उसे कंपेयर करना होता है। नंबर नियर अबाउट 50 है तो 50 के साथ कंपेयर करोगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे एक नंबर लिया था 54, जो कि नंबर नियर अबाउट 50 है। तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, 54 को 50 के साथ कंपेयर करूँगा, देन डिफरेंस फाइंड आउट करूँगा। डिफरेंस हमारा क्या रहता है, या तो नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे 54 है, डिफरेंस पॉजिटिव है, जो डिफरेंस है फर्स्ट मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। देन जो डिफरेंस है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना होता है 25 के साथ। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कैलकुलेट। कैलकुलेट मीन्स डिफरेंस पॉजिटिव है तो 25 में ऐड करना है, डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो 25 में से माइनस करना है। यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव है तो 25 + 4 कितना होता है, 29। तो आप लोग का आंसर आ गया 2916। आई होप समझ में आया होगा। मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सेकंड नंबर में लेता हूँ 59 स्क्वायर। 59 फर्स्ट स्टेप क्या करना है, रिकॉल कीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हाँ क्या करना है, नंबर को 50 के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर कर दिया, देन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस 9 का है। तो इस डिफरेंस के साथ आप लोग को क्या करना है, तो जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81, ठीक है। ये आपके 2 डिजिट आ गए और 2 डिजिट बाकी है। अब ये जो डिफरेंस था इससे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, किसके साथ, 25 के साथ। कैलकुलेट मीन्स डिफरेंस पॉजिटिव है तो क्या करना है, ऐड करना है, डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, तो पॉजिटिव है, 25 + 9 कितना होता है, तो 34 होता है। हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 3481 विद इन 10 सेकेंड, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। ये था नंबर ग्रेटर देन 50। अब अगर सपोज नंबर लेस देन 50 हो तो क्या करना है, एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे 46 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब ये नंबर तो 50 से स्मॉलर है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 से स्मॉलर है। अब डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, डिफरेंस नेगेटिव आएगा क्योंकि 46 इज स्मॉलर देन 50। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना है, -4 का है,
तो डिफरेंस का फर्स्ट आपको क्या करना है, स्क्वायर। डिफरेंस 4 है, 4 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 16। अब ये जो डिफरेंस है ये आप 25 के साथ क्या करते हो, तो कैलकुलेट करते हो। डिफरेंस पॉजिटिव है तो ऐड करोगे, डिफरेंस नेगेटिव है तो सब्सट्रैक्ट करोगे। तो 25 माइनस 4 कितना होता है 21। हमारा आंसर कितना आ गया 2116। और एक नंबर ट्राई करते हैं। सपोज मुझे 42 का स्क्वायर करना है। 42 डिफरेंस कितना है 8 का, डिफरेंस 8 का, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब ये डिफरेंस आप माइनस किस में से करोगे, डिफरेंस आप 50 में से माइनस करोगे, सॉरी 25 में से माइनस करोगे। 25 माइनस 8, 25 माइनस 10, 15 प्लस 2 17। ये हमारा आंसर कितना आ गया 1764। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। सपोज मुझे 61 का स्क्वायर करना है देखो, अब जब आप लोग 61 से लेके 70 का स्क्वायर करते हो तो इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू लर्न द स्क्वायर ऑफ 11 to 20। जो 11 to 20 है, 20 के स्क्वायर है, वो आप लोगों को याद होने चाहिए, तो ही आप 61 से लेके 70 के स्क्वायर ओरली फाइंड आउट कर सकते हो। अब फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मुझे ना 61 का स्क्वायर करना है, 61 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 61 का स्क्वायर करना है, फर्स्ट है मुझे 50 के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर कर दिया, डिफरेंस कितना आ गया +11 का। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट नंबर है तो उसका जो आंसर है वो रहता है आप लोग का 4 डिजिट में, वो रहता है 4 डिजिट में। अब 11 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 11 का स्क्वायर आता है 121। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो 21 है ये यहाँ पे इसको पुट कर देना है, रख देना है 21। अभी 1 बाकी है, अब इस 1 का क्या करना है तो मैं बताता हूँ, वेट कीजिए। अब ये जो डिफरेंस था, ये आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो 25 के साथ। 25 प्लस 11 कितना होता है 36। और ये जो 1 था ये भी उसमें ऐड करना है। 36 प्लस 1 कितना होता है 37। देखो 25 के साथ जो डिफरेंस है वो मैंने ऐड कर दिया, वो आता है 36। और ये जो एक नंबर था रिमेनिंग वाला वो भी आप लोग को उसमें ऐड करना है 37। तो आप लोग का फाइनल आंसर आ गया 3721। और एक नंबर ट्राई करते हैं। मुझे 63 का स्क्वायर करना है, ओके 63 का स्क्वायर करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 13 का, 63 का स्क्वायर है जिसका जो आंसर है वो कितने डिजिट में रहेगा 4 डिजिट में। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 69 आपने यहाँ पे रख दिया, 1 अभी बाकी है। अब ये जो 13 है आप ऐड कहाँ पे करोगे 25 के साथ। 25 प्लस 13 कितना होता है 38। और ये जो 1 था वो 1 और ऐड करना है, कितना होगा 39। तो आप लोग का आंसर कितना आता है, आप लोग का आंसर आता है 3969। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। इसी वे से अगर आप 39 का स्क्वायर करते हो, 38 का स्क्वायर करते हो तो सेम प्रोसीजर करना है, बस वहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप लोग को क्या करना है तो 25 में से माइनस करना है। क्लियर, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप था वो था नंबर नियर अबाउट 100, नंबर नियर अबाउट 100, ठीक है। अब जो 100 के नियर अबाउट्स नंबर है उसके लिए क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। सपोज मुझे 96 का स्क्वायर करना है, 96 का मुझे स्क्वायर करना है। तो अब ये नंबर नियर अबाउट 100 है तो इसे आप लोग को कंपेयर करना है 100 के साथ, इसे कंपेयर करना है 100 के साथ। देन अगेन वही डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा -4 का। इसका आंसर कितना डिजिट होगा, इसका आंसर 4 डिजिट होगा। जो डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया है उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 16 लिख दिया, यहाँ तक सेम है। अब जो नेक्स्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें क्या करना है, तो जो डिफरेंस है, देखो ये ध्यान में रखना है, जो डिफरेंस है उसे आप लोग को माइनस करना है। बट किस में से माइनस करना है, तो आप जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसी में से माइनस करना है। आप
जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसी में से माइनस करना है। 96 माइनस 4 कितना होता है 92। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 9216। क्लियर। सेकंड नंबर ट्राई करते हैं। मुझे 97 का स्क्वायर करना है। डिफरेंस कितना है 3 का। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 1 2 3 4 4 डिजिट हमारा आंसर रहेगा। अब यहाँ पे तो 9 है, आंसर तो 4 डिजिट है, तो मुझे 9 को लिखना है कैसे, मुझे 9 को लिखना है 09। क्लियर। अब ये 3 मुझे माइनस कहाँ से करना है 97 में से। 97 माइनस 3 कितना होगा, 97 माइनस 3 होगा 94। तो हमारा आंसर कितना आता है 9409। क्लियर। और एक नंबर ट्राई करते हैं। सपोज मुझे 93 का स्क्वायर करना है। फटाक से आंसर दीजिए। 93 डिफरेंस कितना है -7 का। -7 का डिफरेंस है, 7 का स्क्वायर कर दिया कितना आता है 49। 7 माइनस किस में से करना है 93 में से। 93 माइनस 7 कितना आता है 86। हमारा आंसर कितना आ गया 8649। 91 का स्क्वायर करना है। डिफरेंस कितना है 9 का। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 91 में से 9 माइनस कर दिया कितना रहता है 82। हमारा आंसर कितना आ गया 8281। क्लियर। आ रहा है समझ में। ओके देन वन सेकेंड। देन हमें 89 का स्क्वायर करना है। 89 का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 11 का। 11 का स्क्वायर कितना होता है 89 का जो स्क्वायर है उसके आंसर कितना डिजिट रहेगा 4 डिजिट। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो ये 21 आपने यहाँ पे लिख दिया, ये 21 यहाँ पे आपने लिख दिया। अब ये 1 जो है वो 1 बाकी है। क्लियर। अब ये जो 11 है 11 आप माइनस किस में से करोगे 89 में से। 89 माइनस 11 कितना होता है 78। ठीक है। देखो ये 89 है, डिफरेंस 11 का। 89 माइनस 11 कितना होता है 78। और ये जो 1 था ये इसमें ऐड करना है, कितना होगा 79। तो हमारा आंसर कितना आता है 7921। क्लियर। 88 का अगर स्क्वायर करना है, डिफरेंस 12 का है। 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। 144 में से 44 लिख दिया, 12 बाकी है। 88 में से 12 माइनस कर दिया 76 प्लस 1 77। तो आंसर कितना आता है 7744। आई होप ये टेक्निक आप लोग को समझ में आई होगी। नंबर नियर अबाउट 50, नंबर नियर अबाउट 100। यहाँ पे आप नियर अबाउट 60 जो नंबर्स है उसके स्क्वायर आप ओरली फाइंड आउट कर सकते हो। 25 तक के स्क्वायर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के याद होते हैं। जो रिमेनिंग नंबर्स है उसके लिए आप लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है। देन यहाँ पे और एक स्क्वायर फाइंड आउट करने का पे है। वो नंबर कौन से है, तो वो नंबर होते हैं द नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5। द नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5 मीन्स 65 का स्क्वायर है 85 95 45। जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या टेक्निक यूज़ करना होता है। ठीक है। 65 है ना, तो ये जो 5 है उसका स्क्वायर कर दो, कितना होता है 25। आंसर के 2 डिजिट आ गए। ये जो 10th प्लेस वाला नंबर है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है 7, तो 6 7 था 42। आंसर 4225। 85 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 25। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से। 8 9 का कितना होता है 72। आंसर क्या आ गया 7225। 95 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25। 9 को मल्टीप्लाई किससे करना है 10 से। 9 10 से कितना होता है 90। आपका आंसर 9025। 45 का स्क्वायर करना है 25 लिख दिया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 4 5 जा 20 2025। क्लियर। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। आज हमने स्क्वायर के ही बेस देखे हैं
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये जो स्क्वेयरिंग का वे है इसको प्रैक्टिस कीजिए, इस मेथड को हैबिचुअल कीजिए, ठीक है, एंड एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।